भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह जो सूली पर कुर्बान होते समय चौथी वाणी को जो बयान किए थे, उस वाणी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। चौथी वाणी का संदर्भ जो है प्रभु यीशु मसीह का यातना या दर्द, और ये वचन हमको प्राप्त होता है मत्ती लिखित सुसमाचार 27 का 46 है। उसमें इस प्रकार बयान है, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कह दे काल्वरी नीरव ना होकर सूली के दर्द की बातें, सूली के दर्द की बातें, कह दे काल्वरी नीरव ना होकर सूली के दर्द की बातें, सूली के दर्द की बातें। काल्वरी नीरव ना होकर सूली के दर्द की बातें, सूली के दर्द की बातें। दर्द भरी आवाज से पूरा किया ये वाणी, दर्द भरी आवाज से पूरा किया ये वाणी। इलाही इलाही लम्हा सबको थानी, इलाही इलाही लम्हा सबको थानी, पूरा किया भाव वाणी, पूरा किया भाव वाणी। काल्वरी काल्वरी कह दे काल्वरी, कह दे काल्वरी नीरव ना होकर सूली के दर्द की बातें, सूली के दर्द की बातें। मेरे प्रिय भाई और बहन, धर्मशास्त्र बाइबल को अगर हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हो रहे थे, वहां पर बहुत कुछ अद्भुत घटना घट गया। प्रभु यीशु मसीह को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कुर्बान होना पड़ रहा था, यानी कि मौत का लड़ाई में थे। उनका सांस जो चल रहा था, 6 घंटे तक सूली पे टांगे हुए थे, और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक संसार में आलोक था, रोशनी था, परंतु दिन दोपहर यानी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे संसार में अंधकार छा गया था। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर थे, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे तक अंधकार छा गया था। इसके बारे में आमोस भविष्यद्वक्ता वो कई साल पहले भविष्यवाणी किए थे। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान होंगे, उसी समय जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो अपने आप को भी छुपा लेंगे। सूर्य दिन दोपहर में अस्त हो जाएगा और संसार में या उस देश में अंधकार छा जाएगा। अगर हम आमोस पुस्तक 8 अध्याय 9 आयत को पढ़ते तो उसमें उसका बयान है। उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, उस समय
मैं सूर्यों को दोपहर के समय अस्त करूंगा और उस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहन, जब प्रभु यीशु मसीह समग्र संसार के लोगों का पाप को अपने ऊपर लिए हुए थे, उसी समय पाप को ये संसार का जो सृष्टि है जिसको परमेश्वर ने बनाया था, वे भी परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाए और वे अपना रोशनी देना बंद कर दिए। दिन दोपहर में अंधकार छा गया था। मेरे प्रिय भाई बहन, जब प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं उस यातना के समय, उस दर्द के समय, जो चेले हैं उनके साथ उठते बैठते थे, वे अब वहां पर नहीं रहे। और जो पिता परमेश्वर जिसके साथ अटूट संबंध था, उस परमेश्वर भी उसी समय प्रभु यीशु मसीह को त्यागा है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, उस समय प्रभु यीशु मसीह आर्तनाद यानी कि यातना के साथ चित्कार करते हुए कह रहे हैं, एली एली लामा सबक्तानी। ये एली एली लामा सबक्तानी का मतलब है, या ये अरामिक भाषा से लिया गया है और इसका मतलब है, हे परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर क्यों छोड़ा, क्यों त्यागा। अगर जब भी प्रभु यीशु मसीह कहीं भी कुछ कार्य करते थे या प्रार्थना भी करते थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधन करते थे। परंतु इस स्थिति में, इस परिस्थिति में पिता करके नहीं कह रहा है, कह रहा है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर जो है वो पाप का साथ नहीं दे सकता है, वो पाप के साथ नहीं रह सकता है, वो पवित्र है, वो पाक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो समग्र संसार के पापों को अपने ऊपर लिए हैं, और वो देख रहा है कि जो पिता परमेश्वर के साथ अटूट संबंध जो था अब और नहीं है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10:30 में इस प्रकार बयान करता है, परमेश्वर पिता परमेश्वर और मैं एक हूँ। अगर हम उत्पत्ति पुस्तक 1:1 देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का रचना की, है सृष्टि की। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति पुस्तक 1:26 में, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए, यानी कि अगर ये वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर त्रिएक परमेश्वर का मौजूदगी को हम देखते हैं, परंतु वह मौजूद अब नहीं है। उसी समय प्रभु यीशु मसीह अकेला हो गए, अकेला हो गए। इसीलिए वो कह रहा है, हे परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये बात को कई सालों से पहले इस्राएल का जो प्रतापशाली राजा जिसका नाम दाऊद है, वो भी कहा था। अगर भजन संहिता 22:1 को पढ़ते हैं, उसमें भी यही बयान है, हे मेरे परमेश्वर तू मुझे क्यों त्यागा। जब कोई व्यक्ति अकेला हो जाता है, उसी समय इस प्रकार चित्कार होता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता परमेश्वर के साथ थे, और जो बातें वो करना चाहते थे उसी समय पिता परमेश्वर करता था, परंतु पिता परमेश्वर उसी घड़ी उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो संबंध था वो अलग हुआ है और वो त्यागा हुआ है, और उनके चेले भी उनके साथ नहीं है। और जब दिन का जो 3 बजे के आसपास का समय था, उसी समय प्रभु यीशु मसीह चित्कार करते हुए ये वाणी को पुकारते हुए कहा,
हे पिता तू मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो है पापों के साथ नहीं रह सकता। जब पहला मनुष्य पाप किया तो वो अपना उपस्थिति से उनको निकाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह जब समग्र संसार के पापों को लिए हुए थे तो उसी समय पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह को उस पाप को लेकर मौत का सामना करना सुनिश्चित था और उसको यकीन था कि मैं अभी खत्म हो जाऊंगा, मुझे लोग गाड़ देंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मेरा जो डेस्टिनेशन है मैं स्वर्ग को जाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर हम कभी अकेला हो जाते हैं किसके कारण? पाप के कारण, और उस पाप को हमारा हृदय में हमारा मन में स्थान ना दे तो पिता परमेश्वर का संबंध हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। प्रभु ये वचन के द्वारा आप लोग को आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।